नमस्कार। कौटिल्य ने कहा था 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं से भी एक पल नहीं खरीदा जा सकता। यू कांट बाय वन मोमेंट ऑफ लाइफ थ्रू एनी बिग अमाउंट इन टर्म्स ऑफ गोल्ड और सिल्वर और करेंसी। और ये है समय, जो जीवन है, और जीवन ही समय है। पहली समस्या हमारे जीवन की है, हम समय का पूरा अच्छी तरह से सम्मान करें, प्रबंधन करें, उसका मूल्य समझेंगे तो मेरे जीवन का भी मूल्य है। और इसलिए आज हम समय प्रबंधन की बात करने जा रहे हैं, जो पहले कर चुके हैं, किंतु आज आपके सामने कुछ बिंदु आएंगे और आपका एक ही काम है, आप सोचते जाइए ये किस सीमा तक बिंदु मेरे जीवन में उपयोगी है और लागू हो रहा है। इट्स जस्ट रिवीजन। आप इसका दोहराने वाला एक प्रक्रिया का माध्यम माने इसको। पहली चीज तो मैंने आपसे निवेदन की, वैल्यू ऑफ टाइम। जो समय का सम्मान करता है, समय उसका सम्मान करता है। जो समय व्यर्थ करता है, समय उसे नष्ट कर देता है। दूसरी बात ये कि आप समय के बारे में जब जानते हैं ये मूल्यवान है, तो इसका पूरा नियोजन अपने लक्ष्यों के अनुसार करिए। लक्ष्य 7 तरह के होते हैं: शारीरिक विकास के लक्ष्य, मानसिक प्रखरता के लक्ष्य, भावनात्मक शांति के लक्ष्य, आध्यात्मिक प्रगति के लक्ष्य, पारिवारिक आनंद के लक्ष्य, सामाजिक समरसता के लक्ष्य और व्यावसायिक उत्कृष्टता के लक्ष्य। और एक और तरह के लक्ष्य होते हैं पूरे जीवन के, अगले 10 साल के, अगले 5 साल के, अगले 2 साल के, 1 साल के, 1 महीने के, 1 हफ्ते के और रोज के। परंतु हमें तो आज की बात करनी है ना, इसलिए जरूरी है हम आज के लक्ष्यों को स्पष्ट रखें। टू डू लिस्ट बनाएं, क्या क्या काम करना है, कौन सी चीजें अर्जेंट है, कौन से इंपॉर्टेंट भी हैं। अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट, अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, नीदर अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट। अर्थात जो तुरंत करनी है और तुरंत नहीं करनी है, और जो महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण नहीं है। ये प्राथमिकताओं का निर्धारण हमारी सबसे बड़ी एक चुनौती है। वैसे लंबी लिस्ट बना लीजिए आप, रोज क्या काम करना है, परंतु 6 काम अलग बनाइए लिस्ट उसकी। 3 काम घर के, 3 काम दफ्तर के काम के, आपके बेसिकली व्यवसाय से संबंधित। देयर शुड बी वर्क लाइफ बैलेंस इन व्हाटएवर यू डू। जीवन में आपका कर्म और आपके परिवार दोनों के बीच में संश्लेषण होना ही चाहिए। जो भी आपने लिस्ट बनाई है काम की, उसको अच्छी प्रकार से निष्पादित करें, इंप्लीमेंट। क्वालिटी टाइम जो है अच्छे कामों के लिए लीजिए। सवेरे का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, मुश्किल काम सवेरे खत्म कर लीजिएगा। जब आप थके हुए हों तो रूटीन काम कर लीजिए, जब आप फ्रेश हों तो प्रोटीन काम कर लीजिए। इट्स अप टू यू। और ध्यान रखिएगा, कुछ काम तुरंत करने के होते हैं, जैसा स्वामी शिवानंद कहते हैं डू इट नाउ देन। और कुछ काम आप टुकड़े टुकड़े में कर सकते हैं, इंतजार कर सकते हैं, धीरे धीरे करके कर सकते हैं। और जो भी कार्य करें उसका मूल्यांकन अवश्य करें। देयर शुड बी टाइम ऑडिटिंग एंड वर्क ऑडिटिंग। हर काम जो आपने अपनी सूची में रखा है वो कब किया जाएगा दिन में, यह भी स्पष्ट होना चाहिए। और दिन के अंत में टाइम ऑडिटिंग तो होनी ही चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं, समय को नष्ट मत करिएगा, ना गप्पों में, ना ज्यादा सोने में, ना आलस्य में, ना काम को टालने में। काम को टालना तो एक अपराध है। नो प्रोक्रेस्टिनेशन। हर काम जो टाला जाता है बड़े आकार का बन जाता है। पंक्चुअलिटी बहुत जरूरी है, लेट नहीं होना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट बात, जब कभी चिंता हो, ओवर थिंकिंग हो, गुस्सा हो, परेशानी हो, आप क्यों समय खराब करते हो? लिख डालो कागज पर, समस्या का समाधान भी लिख डालिए और अपने आप को शांत रखिएगा। मेडिटेशन, प्राणायाम कई बार आपको इतनी शांति देता है
कि आप समय का सर्वोत्तम उपयोग कर सकते हैं। करते रहिएगा ऐसे। नमस्कार।